नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ एचसीएम का कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हम 25 एमसीक्यू देखेंगे और 25 मिनट में देखेंगे। इन 25 एमसीक्यू को 25 मिनट में करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का लेवल मैंने कैसा रखा है, इन क्वेश्चन का जो लेवल है मैंने पीवाईक्यू बेस रखा है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस रखा है। जैसे प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे सेम उसी लेवल का रखा गया है। जितने हार्ड इसमें पिछली बार पूछ सकते थे उसी लेवल का, हार्ड लेवल को ध्यान में रखते हुए और आसान लेवल को भी ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है, ठीक है। और ये हम डेली क्या करेंगे, ये आपको डेली इसकी एक वीडियो मिल जाए करेगी और इसकी मैं आपको एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, इसकी एक प्ले लिस्ट अलग से बना दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की अपनी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में एफटीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो एफटीएस का उपयोग है ये फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। इसका फाइल एफटीएस का उपयोग किया जाता है, ये फाइल ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बात की जाए एफटीपी की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसकी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। रैम, रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे रैम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और रोम की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी रोम की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो डीएनएस का हमारा पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पे, एक्सेल में $A $1 का क्या क्या दर्शाता है। जो हमारा ये है सेल, ये क्या दर्शाता है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, आपको ये याद रखना है, एक्सेल में होता है, ठीक है ये। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुज वायुज किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है। जो हमारा वायुज है ये हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी में ये स्टोर होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी थी, पहले बता दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कौन सा पोर्ट ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें राइट हो जाएगा। 25 नंबर पोर्ट हमारा ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। और ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। इस एसएमटीपी की फुल फॉर्म जो होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपको इस फुल फॉर्म को भी याद रखना है, ये एसएमटीपी की फुल फॉर्म है, ठीक है। और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कंप्यूटर में स्पूलिंग का क्या अर्थ होता है। तो स्पूलिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसमें होता है हमारा प्रिंटिंग जॉब क्वेरी। जो जॉब की क्वेरी प्रिंट करने के लिए हमारा कंप्यूटर स्पूलिंग का ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन उस टाइप के रखे हैं जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सिर्फ उस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। जो काउंट फंक्शन होता है इसका उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका उपयोग होता है हमारा यहाँ पे कंडीशन के आधार पर गिनती के लिए इसका काउंट का उपयोग का प्रयोग होता है। ये हमारा एक एक्सेल में यूज होने वाला फॉर्मूला है, एक्सेल में यूज होने वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्सेल के जितने भी फॉर्मूला हैं आपको वो सारे फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एच और एच में मुख्य क्या अंतर होता है। तो इसमें मुख्य अंतर होता है हमारा एच में सिक्योरिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एच की बात आई है तो एच की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें लिखा हुआ हमारे किस शॉर्टकट की में, ठीक है, शायद आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस शॉर्टकट की में एमएस वर्ड में फाइंड डायलॉग्स बॉक्स खुलता है। तो ये हमारा कंट्रोल F से हमारा फाइंड वाला डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है। जो कंप्यूटर वायरस है हमारा मालवेयर का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एसक्यूएल में डेटा निकालने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। तो एसक्यूएल से कमांड डेटा निकालने के लिए हमारा सेलेक्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। अपडेट से किसी डाटा को अपडेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अपडेट कमांड का यूज। और डिलीट का किसी डेटा को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट को कोई नया डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारा इंसर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन चारों कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका शॉर्टकट की F5 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, यूनिकोड कितने बिट का होता है। तो यूनिकोड जो होता है हमारा ये 16 बिट का होता है, ये आपको याद रखना है। 16 बिट का जो हमारा यूनिकोड होता है ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आईपी एड्रेस 192.168.0.1, ये जो हमारा आईपी एड्रेस है ये किस प्रकार का है। तो ये हमारा जो आईपी एड्रेस है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो कौन सा आईपी एड्रेस है, ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो एक्सेल में हमारा पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है ये हमारा डेटा समराइज के लिए पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फायरवॉल किसे रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। जो फायरवॉल है हमारा ये हमारा उपयोग किया जाता है अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है उसे रोकने के लिए हमारा फायरवॉक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट एक्सेप्ट जो हमारी ये शॉर्टकट की है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है हमारा टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा HTML की फुल फॉर्म पूछी है। जो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज मेमोरी हमारी कैश मेमोरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का क्या अर्थ होता है। जो कंट्रोल और सेमीकोलन का उपयोग होता है ये हमारा करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए हमारा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग होता है एमएस एक्सेल में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। जो हमारा पीडीएफ फाइल फॉर्मेट है ये हमारा एडोबा, ऑप्शन नंबर बी, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है ये हमारा वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। FTP हमारा फाइल ट्रांसफर, फाइल वगैरह जैसे एक कंप्यूटर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल ट्रांसफर होते हैं उसके लिए हमारा FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। SMTP का प्रयोग होता है हमारा मेल भेजने में, ठीक है, मेल भेजने के लिए SMTP का प्रोटोकॉल का यूज होता है। और बात करें POP3 का, इसका मेल रिसीव के लिए उपयोग होता है, मेल रिसीव के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, MS वर्ड में रूलर हाइड शो करने का शॉर्टकट की कौन सा है। तो जो हमारा रूलर होता है इसे हाइड और अनहाइड करने का जो हमारा शॉर्टकट की है, तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी Alt W या Alt R। तो ये शॉर्टकट की हो जाएगी रूलर को हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट की, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी मेरे से गलती से हो गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्राइमरी की
किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो प्राइमरी की है जो हमारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यूनिक पहचान देने के लिए हमारा प्राइमरी की उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी मेरे से गलती से हो गया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही थे ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगर मैं आज के लेवल से बात करूं तो आपके यहाँ पे 25 में से 23 क्वेश्चन आपके सही हैं अगर, तो आपकी मतलब जो स्टडी है बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहो।